Well, friends, we are taking up today contractors, plant and machinery. देखिए, ये जो सीपीएम पॉलिसी है, इसको लेकर आप लोगों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है. माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके. ये कंफ्यूजन इसलिए है कि दिस पॉलिसी रिजेंबल्स मोर और लेस टू द मोटर इंश्योरेंस. रिजेंबल करती है, इसलिए आपको ये लगता है कि दिस इज पार्ट ऑफ द मोटर इंश्योरेंस, लेकिन ये बिल्कुल गलत नोशन है. सीपीएम कॉन्ट्रैक्टर्स प्लांट एंड मशीनरी इज पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग इंश्योरेंस, and engineering insurance is altogether a different branch than the motor. This is part of non-motor insurance. क्योंकि इसमें मोटर इंश्योरेंस से गवर्न होने वाली कोई भी चीज़ नहीं है. यहाँ तक कि मोटर इंश्योरेंस की कोई भी लीगल प्रोविजंस भी इस पॉलिसी में एप्लीकेबल नहीं होती. तो सीपीएम पॉलिसी क्या है, उसको आप इस एंगल से सोचिए कि ये मोटर पॉलिसी तो बिल्कुल भी नहीं है. फिर क्या है, ये समझने के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं. क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके. तो देखिए, फंडा क्या है कि मोटर इंश्योरेंस के टैरिफ में एट द एंड ऑफ द टैरिफ यू विल फाइंड ए लिस्ट विच इज हैविंग 58 काइंड ऑफ मिसड्यू व्हीकल्स. आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसमें 58 मिसड्यू व्हीकल्स के नाम मिलेंगे. ये मिसड्यू व्हीकल्स वो हैं जो कि नॉर्मली पैसेंजर कैरिंग या गुड्स कैरिंग या इवन प्राइवेट यूज के लिए यूज में नहीं आते हैं. ये सारे कमर्शियल व्हीकल्स हैं. अब नॉर्मली आपने कुछ को तो रोड पर देखा होगा, इनमें से जो कि बहुत पॉपुलर है. बाकी ऐसे भी हैं जिनके ना आपने नाम सुने होंगे और ना देखे होंगे. फॉर एग्जांपल, जो पॉपुलर कैटेगरी के व्हीकल्स हैं जैसे एग्रीकल्चर ट्रैक्टर है, एम्बुलेंस है, रोड रोलर, बुलडोजर, क्रेन्स, एक्सकेवेटर्स, फुटपाथ रोलर्स, फायर ब्रिगेड, ये बड़े कॉमन व्हीकल्स हैं. लेकिन ये सब मिसलेनियस डी कैटेगरी के व्हीकल्स हैं और सारे कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं. इसी तरीके के कुछ और भी व्हीकल्स हैं जो कि नॉर्मली रोड पर नहीं पाए जाते, जैसे एंजल डोजर है, रिपर है, कंप्रेसर्स हैं, फॉर्कलिफ्ट ट्रक्स हैं, ग्रैब्स है, ग्रेटिंग मशीन्स है, हियरसेज है, टिपर है, स्क्रैपर है. ये वो व्हीकल्स हैं जो सब कमर्शियल यूज में आ रहे हैं, लेकिन किसी न किसी प्रोजेक्ट साइट पर यूज हो रहे हैं. और नॉर्मली इनको या तो कॉन्ट्रैक्टर्स यूज करते हैं या वो डिपार्टमेंट जिनका कि सिविल या इंजीनियरिंग वर्क्स के कंस्ट्रक्शन का काम होता है. फॉर एग्जांपल, पीडब्ल्यूडी है, नगर निगम है, ब्रिज कॉरपोरेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हैं. ये सब के लिए ये बहुत यूजफुल होती है. अब क्वेश्चन ये है कि ये सीपीएम में क्यों कवर है और सीपीएम का इनसे कनेक्शन क्या है. सीपीएम पॉलिसी का मायने ये है कि कॉन्ट्रैक्टर्स के जितने भी प्लांट और मशीनरीज हैं जो कि इंडिया की किसी भी स्पेसिफाइड लोकेशन पर काम कर रहे हैं, उन सबका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्टर्स प्लांट एंड मशीनरी इंश्योरेंस में होता है. अब ये कोई भी प्लांट साइट जो कि इंडिया में ही लोकेटेड है, अब्रॉड की नहीं हो सकती, जिन पर कि कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है और इन्हीं मशीनरी से उनके प्रोजेक्ट बन रहे होते हैं. लेकिन क्योंकि ये मशीन्स डे एंड नाइट वर्क कर रही होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं मोस्टली प्रोजेक्ट जो होते हैं वो टाइम बाउंड होते हैं. जैसे गवर्नमेंट का कोई टेंडर है कि 2 साल में ये हॉस्पिटल बना के देना है, या 3 साल में ये यूनिवर्सिटी बन तैयार करनी है, या कोई स्टेडियम बनाना है. तो इस तरीके के टाइम बाउंड प्रोजेक्ट होते हैं
डे एंड नाइट मशीनरीज और लेबर काम कर रही होती है, ओवर यूज भी हो सकता है, तो उससे फिजिकल लॉस और डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और क्योंकि मशीनरीज बहुत महंगी होती, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, इन दिस सेंस इनको अफोर्ड करना कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी बड़ी सारी मशीनरीज की रिस्क कॉन्ट्रैक्टर्स इंश्योरेंस कंपनी पर ट्रांसफर कर देते हैं और वो इन मशीनरीज के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स प्लांट एंड मशीनरी पॉलिसी ले लेते हैं। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स प्लांट एंड मशीनरी है, इसमें भी दो ही सेक्शन होते हैं, और वो दो होते हैं, मटेरियल डैमेज सेक्शन और थर्ड पार्टी लायबिलिटी सेक्शन। लेकिन इसका ये जो मटेरियल डैमेज सेक्शन है बिल्कुल डिफरेंट है, मोटर से इसका कोई कनेक्शन नहीं, क्योंकि इसमें मटेरियल डैमेज सेक्शन में ऑल रिस्क कवर्ड है, और जहां ऑल रिस्क कवरेज होता है वहां पर आप कह सकते हैं कि एक्सक्लूजन्स की लिस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक्सक्लूजन्स में ये स्पेसिफाइड होता है कि क्या कवर नहीं है, अदरवाइज एवरीथिंग इज कवर्ड। तो ये जो मटेरियल डैमेज सेक्शन है, इसमें कोई भी अनफॉर्सीन और सडन फिजिकल डैमेज कवर्ड है जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्टर की मशीनरी को डैमेज कर रहा है। नॉट ओनली इन वर्किंग कंडीशन, मशीनरी रेस्ट पर हो तब भी, सब्सिक्वेंट रीइरेक्शन पर हो तब भी, मशीनरी को क्लीनिंग और ओवरऑलिंग के पर्पज से डिसमेंटल कर दिया हो तब भी, मशीनरी प्रोजेक्ट साइट पर एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही हो और उस वक्त डैमेज हो जाता है तो भी पॉलिसी में कवर्ड है। तो मटेरियल डैमेज सेक्शन अगर मोटर पॉलिसी का आप देखेंगे तो यू विल फाइंड ए लिस्ट ऑफ द पेरिल्स, फायर, एक्सप्लोजन, इम्प्लोजन, RSMD, STFI, लाइटिंग वगैरह वगैरह। यहां CPM पॉलिसी में से कोई लिस्ट नहीं है पेरिल्स की। यहां यह कहा जा रहा है कि ऑल रिस्क कवरेज इज देयर एक्सक्लूडिंग स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स। तो यहां CPM पॉलिसी में मटेरियल डैमेज सेक्शन का कवरेज बहुत ज्यादा वाइड है। सेकेंड सेक्शन है थर्ड पार्टी लायबिलिटी। ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी भी मोटर पॉलिसी से बिल्कुल डिफरेंट है, और यहां CPM पॉलिसी में थर्ड पार्टी लायबिलिटी का कवरेज मोटर पॉलिसी से बहुत कम है। कम इन द सेंस कि ये जो CPM का थर्ड पार्टी लायबिलिटी सेक्शन है, ये केवल थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज ही कवर करता है, पर्सन की लायबिलिटी कवर नहीं करता। किसी भी पर्सन की डेथ, डिसेबिलिटी और इंजरी इस पॉलिसी में कवर नहीं है। अब आप इमेजिन कीजिए कि मोटर इंश्योरेंस की किसी भी व्हीकल की कोई भी पॉलिसी में थर्ड पार्टी लायबिलिटी एज पर द प्रोविजंस ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट अनलिमिटेड होती है, जो कि यहां पर पहली चीज है ही नहीं, दूसरी चीज लिमिट वाली बात ही नहीं आती। इवन थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज का जो सेक्शन है उसमें भी जो लिमिट है वही दैट इज अकॉर्डिंग टू सम इशू। तो यहां थर्ड पार्टी लायबिलिटी का सेक्शन बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है। अब क्योंकि मोटर पॉलिसी से बिल्कुल अलग है, तो इसका रेट शेड्यूल भी CPM पॉलिसी का मोटर पॉलिसी से बिल्कुल अलग होगा, और ये रेट शेड्यूल का पैटर्न भी अलग है। पैटर्न इन द सेंस, आप मोटर व्हीकल में किस तरीके से प्रीमियम रेट अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ द व्हीकल्स। वो जो क्लासिफिकेशन ऑफ द व्हीकल्स है वो कैसे कवर करता है प्रीमियम रेट्स ऑफ टू व्हीलर्स, प्राइवेट कार्स, थ्री व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स में GCCV, PCCV, देन मिस्ड व्हीकल्स, यही पैटर्न है ना। और फिर उसके अलावा उसमें OD रेट्स, TP रेट्स, PA रेट्स, इन सबके अलग अलग चार्ट बने हुए होते हैं।
तो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स और अकॉर्डिंग टू रिस्क कवरेज ऑफ द व्हीकल्स कॉम्प्रिहेंसिव का अलग कैसे होगा चार्ट और पीरियोडिक का कैसे होगा चार्ट, यह मोटर इंश्योरेंस में इस तरीके से रेट शेड्यूल अप्लाई किया जाता है। सीपीएम में ऐसा कुछ है ही नहीं। सीपीएम में क्या है? ना तो ओडी प्रीमियम है, ना टीपी प्रीमियम है, ना पीएफ प्रीमियम है। जितनी भी मिस डी कैटेगरी के व्हीकल्स होते हैं वो सब 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ये पांचों ग्रुप में उन सभी मशीनरीज को कोडिफाई किया हुआ है। पांचों ग्रुप्स की प्रीमियम रेट डिसाइड की हुई है और एज पर टैरिफ ये रेट अर्थक्वेक के बिना है, यानी एक्सक्लूसिव अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक का रेट चार्ट सेपरेट होगा। तो प्रीमियम रेट किस तरीके से डिसाइडेड है? ग्रुप 1 का 60 पैसा %, ग्रुप 2 का 80 पैसा, ग्रुप 3 का 1 रुपीज %, ग्रुप 4 2 रुपीज %, ग्रुप 5 20 पैसा %। अभी जो क्लासिफिकेशन